अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वर्कआउट पे आया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? बच्चों की तरबियत के हवाले से बात चल रही थी कि बच्चों की तरबियत ये नहीं है कि हम उनको अच्छा पढ़ा लिखा दें, बल्कि बच्चों की तरबियत उनको आपको फॉलो करने से आती है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो वालिदैन हैं उनका कैरेक्टर कैसा है। सबसे पहले अपने वालिदैन को बच्चे देख के चल रहे होते हैं और वालिदैन का जैसे कैरेक्टर होता है, जैसे उनके एक्ट होता है, उसी को बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। तरबियत यह है कि बच्चा गलत और सही को गलत और सही समझ के फॉलो करे, यानी कि गलत को गलत समझ के छोड़े, ना किसी लालच में ना किसी खौफ में। और तरबियत यह है कि अच्छे को अच्छा समझ के अडॉप्ट करे, ना किसी लालच में और ना किसी खौफ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की तरबियत में एक तो वालिदैन उनके लीडर्स होते हैं कि जब वालिदैन हैं वो जिस पैथ को फॉलो करेंगे वालिदैन, बच्चा भी उसी पैथ को फॉलो करेगा। और सेकंड, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हम अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि ऑटोमेटिकली बच्चे हमारी बात माने। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा और बुरे की तमीज़ बच्चों को सिखाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके साथ 80% उनके मिजाज को समझने पे मेहनत हो, 80%, और 20% उनको ये जो हम कहते हैं कि भाई ये करना है या ये नहीं करना, ये 20% हो। सिर्फ 80% उनके अपने मिजाज को समझने में मेहनत हो कि यार मेरा बच्चा किस वक्त क्या चीज़ सोचता है, किस चीज़ को पसंद करता है, किसको नहीं करता है, और उसको मैं अगर सही करना चाहता हूँ, अगर कोई गलत चीज़ उसके यहाँ इनबिल्ट हो रही है तो उसको सही करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लीडरशिप स्किल्स से और अपनी एग्जाम्पल सेट करके उसको उससे बचाऊँगा कि वो मुझसे अच्छे काम करता हुआ देखे, मुझे बुरे कामों से बचता हुआ देखे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे कामों पे आएगा, बुरे कामों से बचेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं और मर्द हज़रात मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चा ये बचपन से नोट करता है। और आप देखते होंगे जब माएँ घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो बच्चियाँ जो होती हैं दुपट्टा ओढ़ के बड़े शौक से उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, इसलिए कि उन्होंने एग्जाम्पल बाय देयर ओन सेट की कि भाई ये अच्छा काम है और ये करना चाहिए। तो उनको बच्चों को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वो खुद दुपट्टा पहन के खड़ी हो गई। इसी तरह बच्चा जो है वो गार्बेज अगर हम बाहर गाड़ी से फेंकेंगे, बच्चा हमें ये करता हुआ देखेगा तो ऑटोमेटिकली खुद करेगा। वो ये नहीं देखता कि वालिदैन मुझे क्या मना कर रहे हैं या क्या करने को कह रहे हैं, वो ये देखता है कि वालिदैन खुद क्या कर रहे हैं, वो ये देखता है। उसके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल जो है वो बाप और माँ होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उनसे एक तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, उनसे फ्रेंडशिप करें। सेकंड, उनको क्या करना है क्या नहीं करना इस बारे में बात सिर्फ 20% करें, बाकी जो जोर हो उनके मिजाज को समझने पे, उनकी फ्रेंडशिप को, उनके मिजाज को समझने पे और उनके साथ फ्रेंडशिप करने पे जोर हो, जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लगे। ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी वीडियो। वो इस तरह के अगर हम उनके मिजाज को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, तो वो हर चीज़ हमसे डिस्कस करेंगे। वो फिर किसी और को दोस्त नहीं बनाएंगे, हमें अपना दोस्त बनाएंगे, हमें ही अपना रोल मॉडल बनाएंगे और हमें देख के चलेंगे। और हम बाय एग्जाम्पल, बाय ओन एग्जाम्पल ये सेट करेंगे भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर आते चले जाएंगे। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने इसलिए कि बाय एग्जाम्पल अपने आप को उनको शो किया हो। तो आप लोग अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। और ये बच्चों की तरबियत के हवाले से अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कनेक्टेड रहेंगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई बात इसमें पसंद आई है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।